के प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट शमील अहमद साहब और आशवाद अहमद साहब कर्नाटका स्टेट प्रेसिडेंट, और बिलाल साहब तमिलनाडु स्टेट प्रेसिडेंट, अमरुल इस्लाम साहब कर्नाटका वाइस प्रेसिडेंट एसोसिएशन, और मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब्दुल्ला जी। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ एक एमओयू साइन हुआ है कि जितने भी हिंदुस्तान के अंदर में प्री स्कूल के टीचर हैं उनको ट्रेन किया जाए स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। और ये 30 घंटे का प्रोग्राम है ऑनलाइन, और 8,000 रुपीज़ फीस जमा करनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। वैसे टीचर जो अभी तक किसी भी सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है टीचर्स को पढ़ाने का, वैसे टीचरों को डायरेक्ट फ़ायदा होगा कि उन्हें वो सर्टिफिकेट मिलेगी। अभी तक डीएलएड और बीएड टीचर्स की ज़रूरत होती थी स्कूलों में, 1 से लेके 8 तक डीएलएड टीचर पढ़ाते थे और ऊपर बीएड के लोग पढ़ाते थे। लेकिन प्री स्कूल का कंसेप्ट भारत सरकार में नहीं था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आई तो उसमें 3 साल से 6 साल के बच्चों के लिए पढ़ाना ज़रूरी हो गया सारे स्कूलों में। और वो बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचर्स चाहिए जो क्वालिटी एजुकेशन दे सके। इसीलिए स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ने एक सिलेबस तैयार किया है ताकि उन टीचरों को ट्रेन कर दिया जाए ताकि बच्चे का फाउंडेशन मजबूत हो सके। और इसी को लेकर के पिछले आगरा में जो हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था दिसंबर में, उसमें भारत सरकार की स्किल डेवलपमेंट और प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के साथ एमओयू साइन हुआ। और उसमें हम लोगों को जिम्मेदारी ये मिली कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जो हमारे +2 पास टीचर हैं उनको ये ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये लक्ष्य रखा गया है कि देश भर में 10 लाख से टीचरों को हम लोग ट्रेन करें। इसी में कर्नाटका में भी हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि कम से कम 1 लाख टीचरों को हम लोग यहाँ ट्रेन करें ताकि वो अपने रोज़गार खुद कर सके और कहीं भी स्कूल में वो पढ़ाएं तो बच्चों का फाउंडेशन मजबूत कर सके। आज गुलबर्गा में मैं यहाँ आया हूँ और आज ये इसका एडमिशन यहाँ शुरुआत होगी। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुजीब साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ाम किया। पिछले कल मैं हैदराबाद में था, वहाँ भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका अनाउंसमेंट किया। लास्ट मंथ मैं बेंगलोर में था, वहाँ भी इसका अनाउंसमेंट हुआ है। एक तरह से ये बहुत ही अच्छी चीज़ है उन टीचरों के लिए, खास करके जो प्री स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनको एक अच्छा सुनहरा मौका मिला है कि एक नॉमिनल चार्ज में वो ट्रेंड हो जाएंगे और उनको एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्टिफिकेट मिलेगी। 2016-17 में हमने डीएलएड का भी एनआईओएस के माध्यम से ट्रेनिंग करवाया था और उस समय 17 लाख से ज़्यादा लोगों ने डीएलएड किया था। लोग सोच रहे थे कि इस करने से क्या होगा। एनआईओएस ने सिर्फ 9,000 रुपीज़ रखा था चार्जेस, और आज उसी 17 लाख में से 12 लाख से ज़्यादा लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल चुका है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में वो डीएलएड के लोगों को जॉब हो गई है। तो कल को हो सकता है ये जो टीचर्स ट्रेनिंग हो रही है +2 पास टीचरों को, कल को ये जो स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट जब उनके पास होगा तो गवर्नमेंट शायद कोई आगे कोई स्कीम निकालेगी जो इनको डायरेक्ट गवर्नमेंट का भी फायदा मिल सकता है। वैसे तो डायरेक्ट हमारे बच्चों को फ़ायदा होगा, हमारे पेरेंट्स को फ़ायदा होगा। तो मैं आज इसी के लिए मैं खास करके पटना से चल करके गुलबर्गा आया हूँ ताकि हमारे गुलबर्गा के जितने हमारे जो नौजवान टीचर हैं, खास करके जो +2 पास है, प्री स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इसका फ़ायदा उठाएं और मैक्सिमम एडमिशन लें ताकि उनका अपना एक वक़ार बने, उनके पास एक अपना सर्टिफिकेट हो और उसके ज़रिए वो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे सकें। कि ये जिम्मेवारी है, लेकिन चूँकि मैंने ही प्रपोज़ल दिया था कि हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, हम पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे टीचरों के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। 2016 में भी मैंने दिया था और एनआईओएस ने उसको एक्सेप्ट किया और डीएलएड का कोर्स उन्होंने 18 महीने का दिया। तो एक प्रपोज़ल मैंने फिर सरकार को कहा कि हमारे जो प्री स्कूल के जो टीचर हैं उनके लिए भी एक अलग से कोई ऐसा सर्टिफिकेशन होना चाहिए जिससे हमारे टीचर्स मॉरली बूस्टअप रहे और कहें कि हम ट्रेंड टीचर हैं।
तो स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया को ये लगा कि ये अच्छी चीज़ है, तो उन्होंने इस चीज़ को लॉन्च किया है। क्योंकि हमारे पूरे हिंदुस्तान में 2 लाख से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल हमारे एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, और मैं जितना जल्दी लोगों के बीच में जाकर करके बिना खर्च करके वहाँ उनके तक पहुँचाने का काम करेंगे, उससे हमारे 2 फायदे हैं। एक, हमारे स्कूल को अच्छे टीचर मिल जाएंगे। दूसरे, जो हमारे नौजवान, जो हमारी जो बच्चे हैं जो +2 पास है, जिनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है और पैसे के अभाव में, कमी में, वो कोई बीएड वगैरह नहीं कर सकते हैं, एमएड नहीं कर सकते हैं, एक नॉमिनल 8,000 दे करके वो स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्ट दे करके उनको अगर 30 घंटे में ही पढ़ करके ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो एक तरह से बहुत अच्छा काम है। और प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का तो यही काम ही है, स्कूलों को कोऑपरेट करना, टीचर को कोऑपरेट करना, स्टूडेंट को कोऑपरेट करना, पेरेंट्स को कोऑपरेट करना। तो मेरे लिए तो बहुत फख्र की बात है, हमारे एसोसिएशन के लिए बहुत फख्र की बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चल करके हमारे साथ आकर के MOU साइन किया। और इसीलिए बीइंग इंडियन हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं कि हम अपने लोगों को अवेयर करें, अपने लोगों को जितना मदद कर सके, उसी का एक ये हमारा प्रयास है। और इसमें ऊपर वाले से और आप लोगों की मीडिया की मदद से लोगों तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। अब आप सोचिए, मैं पटना में रहता हूँ, चल करके 2,500-3 हज़ार किलोमीटर चल के मैं गुलबर्गा आया हूँ। कल रात में मैं वहाँ से हैदराबाद से बाई कार चला हूँ, रात में इतनी बारिश हो रही थी, 11 बजे रात को पहुँचा हूँ। तो एक दिल में है, हम हिंदुस्तान के हैं, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने हिंदुस्तान के नौजवान बच्चों को, जिनके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है, उन तक डिग्री पहुँचे और गवर्नमेंट की डिग्री पहुँचे। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए हम पैरवी नहीं कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं। और नेचुरली प्राइम मिनिस्टर का एक सोच है कि हम स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हम पूरे देश के नौजवानों को उसमें जोड़ें। तो अब सरकार से नहीं हो रहा, और शमाइल अहमद से और प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन से अगर ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों के बीच में ये मैसेज जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। हमारा भी नाम होगा, एसोसिएशन का भी नाम होगा, और जिनके घर में वो सर्टिफिकेट जाएगा, उनकी दुआएं हमारे साथ रहेगी। ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್, ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 100+ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋ ಟೀಚರ್ಸು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಡೀ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಎರಡನೇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮೂರನೇದು ನಿನ್ನೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು 10 ಲಕ್ಷ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಏನಂತಂದರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟೀಚರ್ಸು ನಾಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲತ್ರ ಡಿಗ್ರಿಗಳಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರೀ ಪ್ರೈಮರಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಿತ್ತು, ಈ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು NEP ಮತ್ತು SEP ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿಸಿಗಳಲ್ಲೂ ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಇದರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 300 ಗಂಟೆಗಳ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, 300 ಗಂಟೆ ನಾವು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶಮಾಯಿಲ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಇದನ್ನು 30 ಗಂಟೆಗಳ ಕೋರ್ಸ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 30 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 2 ಗಂಟೆ 15 ದಿವಸ ಈ ಕೋರ್ಸ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಭಾರಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೂ ಏನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಇದು ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 14 ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ
ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, 14 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋದು. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಅರ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಕೇರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಡೇ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೇ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅದು ತುಂಬಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಆಮೇಲೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಪೆಡಗಾಜಿ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತೆ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಸ್, ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್, ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಎಥಿಕ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಈ ಇಷ್ಟು 14 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ 14 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ. ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು 5 ಬ್ಯಾನರ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಆ 5 ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮುಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೂ ಸಹ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಾಳೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಳಿದ್ದು ಅವ್ರ ಭೇಟಿನೂ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇದು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ನಡೀತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜನಗಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ದೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ SEP ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಈಗ NEP ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. NEP ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ. SEP ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ NEP ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಟ್ರೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. गुलबर्गा में शमाइल अहमद साहब, नेशनल प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन साहब का खैर मकदम करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको शमील साहब और अफशाद अहमद साहब ने ब्रीफ किया, मैं आप लोगों को ये वाज़ेह करा दूँ कि 2020-21 में कोरोना के वक्त भी प्राइवेट चिल्ड्रन वेलफेयर स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से बेंगलुरु में तब की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ टीचरों के वेलफेयर के लिए हमने बहुत बड़ी एक तारीख़ी रैली निकाली थी प्रोटेस्ट में, कि टीचर्स को जो सफ़र हो रहे थे उनको बहुत परेशानी थी। तो मुख्तलिफ एसोसिएशंस को हमने अपने साथ जोड़ा और फ्रीडम पार्क में बहुत बड़ी एक रैली भी की थी, जहाँ पे जबकि एजुकेशन मिनिस्टर आए थे और उन्होंने वायदा किया था कि मैं आप लोगों की इस मुतालबे पे गौर करूँगा, और बाद में हर टीचर को 5-5 हज़ार रुपये जो है ना मिले थे। अब रहा सवाल कि ये जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से जो कोर्स है, ये 300 आवर्स का कोर्स है, 16 क्रेडिट्स हैं और 8,000 रुपये इसकी फ़ीस है। ये फ़ीस आपको किसी को भरना नहीं है, डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट को भरना है। कोई बीच में मीडिएशन या मीडिएटर या कोई ब्रोकरेज नहीं है यहाँ पे। ये और एक चीज़ यहाँ पे करने की वजह ये है कि गवर्नमेंट ऐलान बहुत चीज़ करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो हमारा ये मुतालिबा था कि क्योंकि गुलबर्गा इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट एजुकेशनल हब इन कर्नाटका, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जितने टीचर्स हैं, जितने टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, अगर यहाँ पे ये टीचर्स ये कोर्स करते हैं तो ये आंगनवाड़ी के लिए भी एलिजिबल होते हैं, और प्री प्राइमरी स्कूल खुद भी डालने के लिए, या कहीं भी प्री प्राइमरी स्कूल अगर आप चला रहे हैं या नौकरी चाहते हैं तो आप एलिजिबल उसके लिए है। क्योंकि D.Ed और B.Ed ये 2 क्वालिफिकेशन ऐसे हैं जो आपको स्कूल की जॉब के लिए आपको ज़रूरी थे। ये एक ऐसा कोर्स है जो D.Ed और B.Ed का निचोड़ एक प्री प्राइमरी टीचर के लिए इसमें लाया गया और ये इम्प्लीमेंट हुआ है। और हाल ही में हम लोगों ने कर्नाटका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद हमने नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऑफिशियल्स को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी एक मेमोरेंडम दिया है कि इसको इम्प्लीमेंट तो ये हो चुका है, लेकिन इसकी जो है ना अवेयरनेस नहीं हो रहा है। और प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का जो हमारा सालाना इजलास होता है हमेशा, लास्ट टाइम जब दिसंबर आगरा में हुआ था, जब एक रेजोल्यूशन सदर साहब ने पूरे मेंबर्स के साथ पास किया, उसके बाद कंटिन्यूसली उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट से मुतालिबा करते हुए इसको अप्रूव कराया
और हमारा ये वाहिद एक वेलफेयर एसोसिएशन है जो गवर्नमेंट के साथ हमारा लोगो इस पे अवेलेबल है, जो वेबसाइट पे भी है। तो ये एक हमारी भी एक हमारी नुमाइंदगी का भी एक हमको जो है ना सिला है, और हम ये अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि गवर्नमेंट से जितना हो या ना हो, हम हमारे एसोसिएशन थ्रू आउट इंडिया है और ये हर जगह शुरू हो चुके हैं। अब मेरे बाद शायद तमिलनाडु में एक होने वाला है, कर्नाटका के बाद फिर कोचीन में होगा, आंध्र प्रदेश में होगा, बॉम्बे में होगा। तो इस तरीके से पूरे इंडिया भर में करके हमारी तरफ से हमारा एक टारगेट है कि 1 लाख टीचर्स को हम जो है ना इसमें एनरोल करवाएं, और वो हमारी टीचर चाहे वो कोई भी हो, तो किसी भी स्टेट की, वो इसका फायदा उठाए और इसका जो है ना जो स्कीम है ये इनके लिए वो बेहतरीन चीज है। तो ये सोचते हुए हम लोग ये इसको एक अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसके अंदर आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल नत्तर हूँ, तमिलनाडु प्रेसिडेंट। जैसे हमारा जो गुलबर्गा में मिलना हुआ है, सबसे बड़ी खुशखबरी आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि भारत सरकार और हमारी जो प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन है, जिसमें तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा स्कूल आते हैं ये एसोसिएशन में, तो जो हमारे सैयद शमील साहब ने जो है बहुत बड़ा जिम्मेदारी निभाया है कि हमारे टीचर्स को ट्रेन करें। क्योंकि जैसे नया एजुकेशन पॉलिसी आया है जिसमें जो टीचर्स जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में पढ़ाते हैं उनको बहुत ज़रूरी है कि उनके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे DT-ED है, B.Ed है, वैसे इनको भी ज़रूरी है कि सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो हमारे शमील साहब ने जो है उनसे टाई अप किया हुआ है। टाई अप किया है कि हम जो पहले ऑफिशियल पार्टनर है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये काम कर रहे हैं। तो जबकि बहुत बड़ा जिम्मेदारी है सर का, और सर आगे चले जा रहे हैं। अब तो शायद तकरीबन लास्ट महीना जो है हमारे अफसर साहब जो कर्नाटक का प्रेसिडेंट है उन्हें वहाँ पर प्रेस लॉन्च किया है। कल जो हम तेलंगाना में थे वहाँ पर प्रेस लॉन्च हुआ है, वहाँ के लोगों को बताया गया। अभी अक्सर लोगों को लगता है कि आप स्टेट गवर्नमेंट को क्यों नहीं बोलते। अब यह है कि तकरीबन हमारे पास ही 2 लाख स्कूल है जहाँ पर हमारे टीचर्स के पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो हम जो पहला मुहिम जो है यहाँ से शुरू करेंगे। हमारे स्कूल्स के टीचर्स को, हमारे जो एसोसिएशन के जो हर एक स्टेट्स के जो है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको अवेयर करेंगे, और ये लोग अवेयर करेंगे, और उसके साथ जो है हम पूरे हिंदुस्तान में हर कोने में ये चीज़ बताएंगे जहाँ पर लोगों को एक अच्छा फ़ायदा हो जाए सर। और आप देखिए कि आज का ज़माना है, पार्ट टाइम का ज़माना है, तो जहाँ पे बहुत शादीशुदा औरतें हैं, हमारे घर पे माँ बहन है, जो टीचर्स ने जो स्टूडेंट्स ने 12 कंप्लीट किया, उनके लिए एक अच्छा सा एक मौका है कि वो एक कोर्स लेकर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो आगे जाके अपने लिए पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। तो ये सब बातें से हम चल रहे हैं। आज गुलबर्गा में है, बहुत अच्छी बात है कि हम गुलबर्गा में एक अवेयरनेस करने आए, और लोग, हम चाहते हैं कि लोग आगे बढ़े इसमें, ऑफिशियली इसमें ये करें, रजिस्टर करें, जो कि जो पैसे जो है हमारे पास नहीं जा रहे, डायरेक्ट गवर्नमेंट को जा रहे हैं। ये हमारी NGO जो है, हमारी सोसाइटी जो है, ये पहला NGO है, सोसाइटी है। तकरीबन बहुत सारे एसोसिएशन है हिंदुस्तान में, मगर हमारी पहली एसोसिएशन जो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टाई अप है। तो ये सब बातें करके मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। उमर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो कि ये अवेयरनेस प्रोग्राम शायद गुलबर्गा में अब तक हमको तो नहीं मालूम था, शायद मीडिया वालों को भी, शायद मेरे ख्याल से अभी मुख्तार साहब से उनसे बात की तो वो लोग को भी आइडिया नहीं था। खैर ये बहुत अच्छी चीज़ भी है। यहाँ पे आज जो शुरुआत करें तो आज पहली शुरुआत मैं ही करने वाला हूँ। हमारे पास 5 टीचर्स हैं, उसको रजिस्ट्रेशन करके इसकी शुरुआत करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद 5 टीचर हैं जो कि अनट्रेंड है, QC है, पढ़ा रहे कर रहे हैं, जबकि 5 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं है। तो आज ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है मेरी हर एक गुलबर्गा वालों से, खास तौर पे जो PUC पास है, मेरी माँ बहनें जो घर में बैठी हुई है, शादी होगा, कुछ भी जरूरत नहीं है, जैसे शामिल साहब ने होगा, कल को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है गवर्नमेंट जॉब में भी आपको, जैसे आंगनबाड़ी में ऑफिशियली आपको अपॉइंट भी हो सकते हैं। तो हर एक से मेरी यही गुजारिश है, ऑनलाइन आप इमीडिएट रजिस्टर्ड कर दिए, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस है, और कोई किसी का, हमारा ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का खाली एक अवेयरनेस के लिए हमारा कोई फायदा नहीं है, ना इससे हमारा कोई नुकसान है, बस एक अवेयरनेस के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। और मैं तहे दिल से सारे प्रेस वाले जो जो आए हैं मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। एक शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि शामिल साहब भी एकदम शॉर्ट नोटिस पे मेरे को इन्फॉर्म करे, हम लोग भी आप लोगों को इन्फॉर्म करें, ये आए ताकि घर घर तक, हर पेपर में, हर न्यूज मीडिया में ये बात पहुंची तो शायद इसका फायदा अपनी कौम को होगा, हर गुलबर्गे की हर अवाम को होगा। चाहे इसमें तो कोई कम्युनिटी वाइज कुछ भी नहीं है, हर कोई भी रजिस्टर्ड करा सकता, कोई भी, या खाली PUC पास नहीं, आप BA रहो, MSc रहो, कोई भी पास करा के सर्टिफिकेट ले सकता है, जरूरी नहीं है खाली BA PUC पास वालों के लिए, हर एक के लिए ओपन टू है, मिनिमम क्वालिफिकेशन PUC है। तो मेरी गुलबर्गा वालों से, आवाम से रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द आप रजिस्टर कराइए, क्योंकि स्कूल अभी चालू होने के लिए ऑलमोस्ट 15 दिन बाकी है। 15 दिन में ये आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता,
ऑफिशियली एक डिग्री होल्डर जैसा रहते हैं। वो आपको एक डिग्री होती, शायद आज तक प्राइमरी की सर्टिफिकेट का ये नहीं था। आगे फ्यूचर में आप लोगों को प्राइमरी टीचर के लिए भी सर्टिफिकेट पूछी जाएंगी, जैसा कि आज D.Ed, B.Ed पूछा जाता है सेक्शन वाइज। मेरी हर एक गुलबर्गे डिस्ट्रिक्ट तालुका लेवल पे हर एक से गुजारिश है, इमीडिएट रजिस्टर्ड कराइए। आप अपने घर में बैठ के कर सकते हैं, कहीं इंस्टीट्यूशन को जाना नहीं है। और एक चीज मैं आज यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहूंगा, जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, आप ऑनलाइन रजिस्टर्ड करिए मेरे पास से आके। मैं फ्री फैसिलिटीज दूंगा, मेरी कंप्यूटर में लैब में बैठ के आप लोग फ्री में जो भी कहा के करना चाह रहा मैं आपको, आप मेरी कंप्यूटर लैब यूज करके आप यहाँ पे कोर्स कर सकते हैं।